और चलिए अब देख लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का दौर, क्योंकि न्यूज 24 पर 24 घंटे आपको हम दिखाते हैं निष्पक्ष न्यूज, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हो, खेल जगत से जुड़ी हो या फिर मनोरंजन जगत से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों का दौर और देखते हैं फटाफट खबरें गुड मॉर्निंग 100 में। आज मनाई जा रही है कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा। प्रमुख मस्जिदों ईदगाहों पर अता की जा रही बकरीद की नमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। त्याग, कुर्बानी और भाईचारे के त्योहार को लेकर एहतियातन पूरे देश में अलर्ट। बकरीद के मौके पर राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी तक बीती रात चला गहन तलाशी अभियान। पुलिस का शहर शहर फ्लैग मार्च। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का पीएम ने किया उद्घाटन। कटरा टू श्रीनगर चिनाब रेल ब्रिज की हुई शुरुआत। कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ेगा चिनाब पुल। पीएम मोदी ब्रिज के उद्घाटन के बाद तिरंगा लहराते हुए नजर आए। पीएम चिनाब ब्रिज से तिरंगा लहराकर चीन और पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। पीएम ने 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चिनाब रेल ब्रिज उद्घाटन के मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाक को दिया संदेश। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आती रहेगी पाकिस्तान को अपनी करारी शिकस्त की याद। 22 साल बाद बनकर तैयार हुआ दुनिया का ऐतिहासिक ब्रिज। 2003 में चिनाब पुल परियोजना को मिली थी मंजूरी। कश्मीर घाटी जम्मू के बीच सीधा रेलवे लिंक होगा। बिहार दौरे पर राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलोत जाकर दी श्रद्धांजलि। दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात भी की। उनकी पोती ने राहुल से मांगा बोधगया से कांग्रेस का टिकट। नालंदा में राहुल गांधी का भव्य स्वागत। दलित प्रबुद्ध लोगों के साथ संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, कुछ कंपनीज के लाखों के कर्ज माफ हो जाते हैं। बिहार के नालंदा से जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा, मोदी सरकार असली जाति जनगणना नहीं कराएगी। सही जाति गणना से सरकार की हालत खराब हो जाएगी। राहुल के दौरे पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, भारत की सेना के शौर्य का विरोध कर रहे राहुल ने सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। नितिन नवीन ने कहा, महिलाओं का शोषण कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक क्यों हुआ। राहुल अपने परिवार के बाहर ना किसी दलित को देखते हैं और ना ही किसी महिला को। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को अपने दम पर बिहार चुनाव लड़ने की चुनौती दी। पीके ने कहा, राहुल ने कांग्रेस को बिहार में लालू की पार्टी का झंडा ढोने वाली पार्टी ही बनाया है। नीतीश पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की सरकार अचेत अवस्था में है। सीएम सरकार चलाने के योग्य नहीं रह गए। ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, 2027 में हमारी यानी पीडीए सरकार बनने पर ही प्रदेश में वास्तविक जातीय जनगणना हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में चिनाब पुल के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया पीएम मोदी को उलाहना। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की मांगे चुटीले अंदाज में की। कहा, एलजी साहब का प्रमोशन हुआ लेकिन मेरा डिमोशन। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से गठजोड़ पर यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, आने वाले समय में वही होगा जो राज्य के लोगों के दिल में होगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने शुक्रवार को 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हथियार छोड़कर मुख्यधारा में नक्सलियों के लौटने पर सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्याय प्रणाली पर फिर उठाए सवाल। बोले, अपराध हुआ है तो दंडित क्यों नहीं किया गया। एक न्यायिक आदेश बाधक, सरकार लाचार, दर्ज नहीं कर सकती एफआईआर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीहोर को देंगे सौगात। जिले में 51 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। शहर के पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। दिल्ली में शुक्रवार को भारत मध्य एशिया वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और लड़ने का संकल्प जताया गया। मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने पहलगाम हमले की साझा आलोचना की। मध्य एशियाई देशों के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रेखांकित किया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ कब्बन थाने में शिकायत दर्ज। समाजसेवी एचएम वेंकटेश ने दर्ज कराई रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने इंटेलिजेंस प्रमुख हेमंत निम्बालकर का भी ट्रांसफर करा दिया।
बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव एमएलसी के गोविंद राज की छुट्टी। गोविंद राज को मुख्यमंत्री ने अपने सचिव पद से हटा दिया। आरबीआई ने की रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ। अब रेपो रेट 3 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया गया उम्मीद पोर्टल। इसमें 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। मीठी नदी घोटाले में डीनो मौर्य के घर ईडी की रेड। डीनो पर घोटाले के आरोपी से संपर्क का आरोप। डीनो मौर्य के घर और दफ्तर दोनों में ईडी का छापा। बिहार पुलिस का निलंबित सिपाही बना अपराधियों का सरगना। हथियार और नकदी बरामद। एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। शिलांग में लापता सोनम के पिता ने इंदौर में अपने घर के गेट पर लगाई बेटी की उल्टी तस्वीर। बेटी की सलामती के लिए लिया था ज्योतिष का सहारा। पति राजा रघुवंशी का 2 जून को शिलांग में शव मिला था। सोनम अभी भी लापता है। 20 जून को हनीमून मनाने के लिए गए थे इंदौर से शिलांग। सोनम के लिए शिलांग में सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 मई से नहीं हो पाया संपर्क। 23 मई को हुई थी परिजनों से आखिरी बातचीत। भारत में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा। एक्टिव केसेस की संख्या 5,364। 4,724 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कुल 562 केस, गुजरात में 615, कर्नाटक में 451, केरल में 1,679 कोरोना के मामले दर्ज। उधर महाराष्ट्र में 548, राजस्थान में 107, तमिलनाडु में 221, उत्तर प्रदेश में 205 और वेस्ट बंगाल में 596 कोरोना केसेस दर्ज। ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। ब्रिक्स स्पीकर्स ने जारी किया ज्वाइंट रेजोल्यूशन। आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प किया जारी। ब्रिक्स देशों ने की है पहलगाम हमले की निंदा। हमले को बताया आपराधिक कृत्य। कहा आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अस्वीकार। बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग रचाई शादी। सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर लिखा हमारे दिन एक हो गए। एक्टर सिद्धार्थ निगम को फिल्म आजाद से हटाया गया था। एक्टर की मां का दावा, बिना बताए अजय देवगन के भांजे को किया गया कास्ट। जया बच्चन ने पैप्स को बताया गंदा और बकवास। डायरेक्टर रोनो मुखर्जी के प्रेयर मीट में पेपराजी को देखकर गुस्सा हुई, बोली आओ गाड़ी में बैठ जाओ। सलमान खान का नया आर्मी लुक वायरल। मोटी मूंछों में दिखे एक्टर सलमान। मराठी सिनेमा में अनीस वाज़मी की एंट्री। एक्ट्रेस अमृता सुभाष बोली कंटेंट की वजह से जुड़े उनकी फिल्मों ने बहुत सहारा और सांत्वना दी। जल्द जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किश्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। मस्क ने कहा अमेरिका को दिवालिया बना रही है संसद। 3200 लाख करोड़ कर्ज, 25% कमाई ब्याज में जा रही। ओला इलेक्ट्रिक में hyundai और किया ने अपनी हिस्सेदारी बेची। 590 करोड़ में ब्लॉक डील हुई। 6 महीने में 50% गिरा शेयर। एनवीडिया फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। मार्केट कैप 296 लाख करोड़ हुआ। नंबर 1 कंपनी बनी है एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट पीछे हुई। एनवीडिया के नाम एक बड़ी उपलब्धि। नंबर 1 कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट तक को पीछे छोड़ा।